नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों ये आज फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें फुट ड्रॉप के बारे में बहुत सारा कमेंट था कि फुट ड्रॉप का वीडियो बनाने के लिए। वीडियो तो बहुत बनाए हुए हैं लेकिन आप लोग पीछे जाकर देखते नहीं हैं। चलिए फिर आगे हम बना रहे हैं वीडियो। एंकल नहीं चलता है, पैर का उंगली नहीं चलता है। एक भाई का सवाल है कि ब्लेडर खाली नहीं हो रहा है, पूरा यूरिन ब्लेडर से नहीं निकलता है और कंट्रोल कैसे होगा। बार बार रिश्ता रहता है, कंट्रोल कैसे होगा। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, फुट ड्रॉप का बहुत सारा एक्सरसाइज है। आप जो कर सकते हैं वही न कीजिएगा। सब एक्सरसाइज हम जो कर लेते हैं वो आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि करने के लिए आपको ऐसा मोमेंट होना चाहिए। अगर आप बिस्तर पर हैं तो बिस्तर पर उसका एक ही एक्सरसाइज है, एंकल चलाना। कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो ज़मीन पर पाँव पड़ता है, तो फिर कुर्सी पर पाँव पकड़ के उठिए बैठिए। ये पंजा का एंकल का एक्सरसाइज है, उंगली का भी। पैर को उठाना, फिर नीचे रखना, एंकल को चलाना। ये एंकल चलाना जो है, यही सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। जो यूरिन कंट्रोल करना चाहते हैं उसके लिए ये एंकल चलाना सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। और इसी से आपका वो रुकने लगेगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज करने से आपका मसल मजबूत होगा, कफ मसल मजबूत होगा। पैर या फुट ड्रॉप के लिए एक्सरसाइज कीजिएगा तो जांघ का मसल जो है सो मजबूत होगा। घुटना टेक करके खड़ा होइए, बैठिए, उसमें भी आपका मसल जो है मजबूत होता है। और जब तक मसल मजबूत नहीं होगा, थोड़ा भी ताकत नहीं है, तब तक कंट्रोल नहीं होगा, नहीं रुकेगा यूरिन। इसको रोकने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा 4 घंटा 5 घंटा। ये एंकल चलाने का एक्सरसाइज 1 घंटा 2 घंटा से कुछ नहीं होता है। आपको कि दिन भर में जब भी समय मिले, जब थक जाते हैं तो थोड़ा आराम कीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते रहिए। आपको खुद से नहीं चलता है तो किसी दूसरे व्यक्ति से चलवाइए। अपने को रिलेटिव से, जो भी आए उसको बोलिए कि हमको पंजा चलाए, हमारा जो पैर का एंकल है उसको मूव कराए। उसके बाद जो ब्लेडर खाली नहीं होता है, एक प्रश्न है, यूरिन जो है सो करने पर उनका ब्लेडर पेशाब की थैली में से पूरा नहीं निकलता है, कुछ रह जाता है। देखिए, इसमें एक लिमिट है कि 50 ml से 100 ml तक, अगर 100 ml तक रुकता है तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, महीना में 2 महीना में एक इन्फेक्शन का सिरप आता है या दवा आता है, खा लेना चाहिए। अगर ज़्यादा रुकता है तब परेशानी है। तब इस परेशानी में या तो CIC करना आता है तो CIC कीजिए पाइप के द्वारा, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जांच करवा करके देखना पड़ेगा कि आखिर काहे रुकता है, पूरा क्यों नहीं खाली होता है। उसके बाद आप बैठने का प्रयास कीजिए। हम कई वीडियो में बताए हुए हैं कि बिस्तर पर बैठने का प्रयास कीजिए। कैसे? तो पैर पर बैठने का, जिस टाइप से बाथरूम के लिए बैठते हैं उस टाइप से पैर पर बैठने का अभ्यास कीजिए। ये भी एक एक्सरसाइज है फुट ड्रॉप के लिए, क्योंकि ज़मीन पर जो है सो आपका बिस्तर पर जो प्रैक्टिस कीजिएगा पाँव रखने का बैठ करके, तो उसमें नीचे का मसल जो है सो पाँव का तलवा, उसमें थोड़ा बैलेंस आता है और वो पूरा बराबर ज़मीन पर बैठता है। और जब अच्छे ढंग से बैठने लग जाएंगे तो फिर आपको पंजे पर खड़ा होना है, मतलब बैठे बैठे पंजे पर उठना है, दोनों पैर के पंजा पर उठना है। ये पंजा के लिए, उंगली के लिए एक्सरसाइज हो गया। जितना आप पैर को, कमर से नीचे का जो हिस्सा है, जांघ, पैर को जितना थका करके रखिएगा, इस आप एक्सरसाइज कीजिएगा और ये थक जाता है पैर, उतना ही आपको रिलीफ मिलेगा जलन से, झटका से, दर्द से। जितना आप मेहनत कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, उसमें थकान आएगा मांसपेशी में, उतना ही आपको रिलीफ मिलेगा, अच्छा नींद आएगा और धीरे धीरे उसमें ताकत भी आता जाएगा। और ये सब झटका, जलन, इसके लिए कोई दवा, कोई टेबलेट नहीं है। बस आप दर्द के लिए थोड़ा दर्द का दवा खा सकते हैं, उसका जब तक असर रहेगा तब तक दवा नहीं होगा, लेकिन जड़ से वो नहीं जाने वाला है। जड़ से जाएगा कैसे? तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके मसल में ताकत आता जाएगा वैसे वैसे वो जाता रहेगा। तो इधर उधर की बात पर ध्यान ना रख करके आप केवल एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। टोटल फोकस एक्सरसाइज पर कीजिए और कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस अंग के लिए कर रहे हैं, उस पर फोकस रखिए, तभी वो कामयाब होगा। एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये नहीं कि थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, वो बेकार चला जाएगा। इसलिए जो करते हैं किसी एक पर फोकस रखिए, जो जिस अंग के लिए कर रहे हैं उस अंग
अंग पर फोकस रखिए और ये भावना रहे कि हमारा अंग और सही हो रहा है, ठीक हो रहा है। मसल में ताकत लाने के लिए आप मालिश भी कर सकते हैं, मसाज करते हैं, आपको है आदमी करने वाला तो आप मसाज भी करवा सकते हैं, जिसको मालिश बोलते हैं। दिन भर में 2 बार 3 बार अगर मालिश होता है तो मसल उससे भी मजबूत होता है, और मसल जैसे मजबूत होगा तभी आपका नस भी मजबूत होगा। ठीक है दोस्तों, जितना मुझे जानकारी था हम आपको बताए हैं। इसी तरह कमेंट में प्रश्न करते रहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राम, प्रणाम।